टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 51 के एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 481 टू क्वेश्चन नंबर 500। क्वेश्चन नंबर 481 आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कॉजिंग ब्लड विजन, अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ। एक ऐसा गैस जो अगर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है तो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड के, साथ ही साथ ब्लर कर सकता है हमारे विज़न को, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है और इन सभी कंडीशंस के बाद भी डेथ भी हो सकती है। वो कौन सा गैस है? आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, ए CO, बी NO, सी SO2 एंड डी इज पेन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 482 की तरफ। ये क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ये इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरोक्सी एसीटेल नाइट्रेट, इसे कहा जाता है पेन। आगे बढ़ेंगे 483 नंबर का क्वेश्चन, पेन स्पेशली डैमेजिंग। पेन जो है स्पेशली किस चीज़ को डैमेज करता है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए बिल्डिंग, बी ट्रैक्स, सी पॉलीथीन और डी है प्लांट्स। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लांट्स। जो पेन है वो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। ये क्या करता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसे रिड्यूस कर देता है और लीव्स जो हैं वो मोटलिंग होने लग जाती हैं। आगे बढ़ेंगे 484 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, कोरोड्स जिंक एज वेल एज बिल्डिंग स्टोन। आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो जिंक को कोरोड कर देता है, यानी कि जिंक में भी जंग लग जाती है और बिल्डिंग की जो स्टोन है वो भी कोरोड्स होना स्टार्ट हो जाता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बिल्डिंग के साथ साथ जिंक को भी कोरोड कर देता है। इसके साथ ही साथ ये प्लांट और स्टील के लिए भी बेहद खतरनाक माना गया है। 485 नंबर का क्वेश्चन है, डैमेज रबर आर्टिकल्स टेक्सटाइल्स एंड डिसकलर्स द पेंटिंग। आपको वो गैस का नाम बताना है जो रबर के आर्टिकल को डैमेज कर देता है, टेक्सटाइल्स को डैमेज करता है, साथ ही साथ पेंटिंग्स को भी डिसकलर कर देता है, यानी पेंटिंग्स का जो कलर है वो भी फीका पड़ने लग जाता है। आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं और जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, O3। ओजोन जो है, ओजोन ये सारी चीज़ें कर देता है। 486 नंबर का क्वेश्चन है, दिस एलिमेंट अफेक्ट्स द गिल्स ऑफ फिश, दे डाई ऑफ सफोकेशन। एक ऐसा एलिमेंट जो फिश की गिल्स को अफेक्ट करता है। आप सभी को पता है कि गिल्स से ही फिश जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और सफोकेशन के कारण जो फिश है वो मर जाती है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए आयरन, बी जिंक, सी एल्यूमिनियम और डी है लाइम। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है कि जो फिश है उसके गिल्स में जा कर के बैठ जाता है, जिससे फिश को सफोकेशन होती है और वो मर जाती है। कई बार यही चीज़ जो है वो बर्ड्स के साथ भी हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बर्ड्स जो हैं वो पानी पीने के लिए समुद्र, तालाब के पास, पॉन्ड के पास, छोटी मोटी जो नदियां हैं उनके पास जाती हैं, और अगर उनके जो पानी है उसके अंदर एल्यूमिनियम एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो इससे ये बर्ड के लिए भी खतरनाक है, वहीं पर फिश के लिए भी खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं 487 नंबर का क्वेश्चन है, एडिड टू लेक्स एंड इन फील्ड्स वेयर सॉइल बिकम्स टू एसिडिक। जब लेक या फिर फील्ड का जो सॉइल है वो ज़्यादा ही एसिडिक हो जाए, लेक्स का पानी अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो भी इसका यूज़ किया जाता है, और फील्ड का अगर सॉइल एसिडिक हो जाए ज़्यादा तो भी इसका यूज़ किया जाता है। आपको उसका नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ए आयरन, बी जिंक, सी एल्यूमिनियम और डी है लाइम। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइम। अच्छा, लाइम से अगर किसी वाटर को ट्रीट किया जाता है तो थोड़े टाइम के लिए ही ये जो इफ़ेक्ट है वो रहता है। शॉर्ट टाइम के लिए ये जो आप कह सकते हो कि ये सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए कंप्लीटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए लेक वाटर में
जब ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तब आप लाइम का यूज़ कर सकते हो ताकि एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है। आगे 488 नंबर का क्वेश्चन है, अ राइज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर ड्यू टू। आप सभी को पता है कि जो पूरा ग्लोब है वही गर्म हो रहा है, पानी हो चाहे लैंड हो, सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन, और उसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन बी इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। 489 नंबर का क्वेश्चन है, पार्टिकुलेट्स जनरेट्स लार्जली बाय इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय। इंडस्ट्री से पार्टिकुलेट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ए स्क्रबर, बी प्रेसिपिटेटर्स, सी फिल्टर्स और डी है ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आप सभी को पता है कि जो पार्टिकुलेट्स निकलती हैं वो इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से निकल सकती है, तो अगर चिमनी पे प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर्स या फिर फिल्टर्स लगा दिया जाए तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टिकुलेट्स थोड़े कम निकलेंगे। 490 नंबर का क्वेश्चन है, वाटर बोर्न डिजीज़, वो डिजीज़ जो पानी के कारण होती है, आपको यहाँ पर बताना है कि उस डिजीज़ का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए टाइफाइड, बी हेपेटाइटिस, सी जॉन्डिस और डी है ऑल ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो तीनों बीमारियों के नाम आप सुन रहे हैं, तीनों डिजीज़ के नाम, चाहे वो टाइफाइड हो, हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, ये तीनों ही वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। ये पानी के कारण होती है। साथ ही साथ कॉलेरा, डायरिया और डिसेंट्री, ये तीनों डिजीज़ भी वाटर बॉर्न ही डिजीज़ हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पिछली बार पेपर में बना था, इस बार भी पूछा जा सकता है। 491 नंबर का क्वेश्चन है, चेरनोबिल डिजास्टर हैपेंड इन। चेरनोबिल डिजास्टर कब हुआ था ये आपको बताना है, कहाँ हुआ था, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ये है, ए जापान, बी यूक्रेन, सी भोपाल और डी है ऑस्ट्रेलिया। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन में 1986 में ये जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था ये हुआ था, ठीक है, और ये न्यूक्लियर रेडिएशंस के कारण हुआ था। आगे बढ़े, 492 नंबर का क्वेश्चन है, आवर रिसोर्सेज आर बेसिकली ऑफ काइंड्स। जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो मुख्यतः किस प्रकार की हैं आपको बताना है। आपके पास कितने प्रकार की हैं, आपके पास ऑप्शन है, ए 1, बी 3, सी 2 और डी है 4। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार की हैं, पहली होती है रीन्यूएबल्स और दूसरी होती है नॉन रीन्यूएबल्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 493 की तरफ। ये है, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फाउंड इन अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स कॉल्ड। जितना भी वॉल्यूम में वाटर अभी मौजूद है हमारे अंडरग्राउंड में, धरती के अंदर, उन रिजर्वियर्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ए एक्विफर्स, बी एक्वस लिमिट, सी वाटर साइकिल और डी है ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एक्विफर्स। आगे बढ़ेंगे 494 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज, बनाना, पाइनएप्पल एंड रबर। ऐसा सॉइल जो पोटैटो यानी आलू, केला, पाइनएप्पल और रबड़, इन तीनों के ही फसल के लिए अच्छा हो, उस सॉइल का आपको नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए डीप रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लोमी सॉइल और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डीप रेड सॉइल। आगे बढ़ेंगे हम 495 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे हाई इज रिजर्व्स ऑफ। बॉम्बे हाई जो है वो किस चीज़ का रिजर्व है ये आपको बताना है। आप सभी को पता है कि बॉम्बे हाई जो है वो पेट्रोलियम रिजर्व है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 496 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, राइस एंड सोयाबीन। आपको उस सॉइल का नाम बताना है यहाँ पर भी, जो सपोर्ट करते हैं गन्ने की फसल को, मूंगफली की फसल को, फिर कॉटन है हमारा, कपास, चावल और सोयाबीन, इन सभी के फसल को जो सपोर्ट करता है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और सी, ब्लैक सॉइल और लोमी सॉइल। ये दोनों ही सॉइल इन फसलों को सपोर्ट करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। 497 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड फॉर्म्स। जो लैंड की अपर मोस्ट लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कैसी लेयर होती है, ये आपको बताना है। आप सभी को पता है कि वो जो लेयर होती है वो सॉइल की लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है। आगे बढ़ें। आगे का क्वेश्चन है 498 नंबर का क्वेश्चन। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन डैश। किसी भी मिट्टी की उर्वरकता इस पर डिपेंड करती है कि मिट्टी की कैपेसिटी कैसी है, यानी कि क्षमता कैसी है, वो चीज़ों को किस तरीके से रिटेन करेगा। अब कौन सी चीज़ें उसमें रिटेन करनी है वो चीज़ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन है ए फर्टिलाइज़र, बी वाटर एंड ऑक्सीजन, सी मिनरल और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जो मिट्टी है वो वाटर और ऑक्सीजन दोनों को, अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी है रिटेन करने की, तो सॉइल खुद ब खुद ही फर्टाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 499 है यहाँ पर। डिमांड ऑफ एनर्जी डबल्स एवरी डैश ईयर। एनर्जी की जो डिमांड है, ऊर्जा की जो डिमांड है वो डबल हो जाती है प्रत्येक कितने सालों में। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए 2, बी 18, सी 14 और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 14। हर 14 सालों में ये डिमांड जो है वो डबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और ये वीआईपी क्वेश्चन है, 500 नंबर का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर। एनर्जी की जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ए वुड, बी कोल, सी फॉसिल फ्यूल्स एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। ऑप्शन डी ऑल सही हो जाएगा। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं उसे ही हम कन्वेंशन सोर्स कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर कन्वेंशन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये बात की जा रही है यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। और ये जो कोल देख रहे हैं आप, या फिर वुड है और फॉसिल फ्यूल है, ये सभी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने देखा 481 टू क्वेश्चन नंबर 500। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।